अब जो है कक्षा 8 बिहार बोर्ड लेसन 3 विषय नागरिक शास्त्र, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह जो है तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बिहार बोर्ड कक्षा 8 नागरिक शास्त्र लिखा गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले आप लोग जो है 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिए, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है कि संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। जो संसदीय जो सरकार होती है उसमें सरकार में जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वह सांसद हो चाहे वह विधायक हो, ठीक है। इसमें जो प्रतिनिधि क्या हो सकते हैं, इसमें जो प्रतिनिधि होंगे वह जो है सांसद भी हो सकते हैं, वह जो है विधायक भी हो सकते हैं, इसके बाद वह जो है गांव के मुखिया जी भी हो सकते हैं। इसमें से कोई भी प्रतिनिधि हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो है प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। समय निश्चित होता है, वह समय होता क्या है, 5 वर्ष। क्या होता है, 5 वर्ष। यहाँ लिखेंगे निश्चित समय जो होगा वह 5 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है जो संसद के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। इसके जो प्रतिनिधि होंगे संसद के उसको क्या बोलेंगे, सांसद। सांसद को ही इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्टकट में एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी। और ये सांसद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लोकसभा की, दूसरा होता है राज्यसभा की, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बातें कर लेते हैं लोकसभा के विषय में। लोकसभा के विषय में बात करते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं, सदस्य बनने के लिए जो उनका जो न्यूनतम उम्र होता है, न्यूनतम उम्र, कृपया बोर्ड पर एक बातें ना करें। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है वो 25 वर्ष होता है। कितना होता है, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र होता है वह 25 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, यह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अब लोकसभा की तो हम लोग बात कर लिए। अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा राज्यसभा का। किसका नंबर आएगा, राज्यसभा का। अब राज्यसभा की बातें कर लेते हैं कि राज्यसभा होता है, इस राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का जो न्यूनतम उम्र क्या होता है, तो न्यूनतम उम्र जो है यह होता है 30 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है न्यूनतम उम्र कितना होता है, 30 वर्ष होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इनका जो कार्यकाल होता है, यह कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है। इसके बाद जो है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। इसके बाद राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होता है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे कि जो एमपी होता है, यानी जो सांसद होता है, सांसद को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। सांसद का जो प्रतिनिधि करता है वह व्यक्ति क्या होता है, सांसद होता है। इस सांसद को कौन चुनती है, जनता चुनती है। जैसे देखते हो ना, और जनता इस सांसद को विशेष रूप से जो पहला जो चुनाव होता है वो लोकसभा के माध्यम से चुनती है, ठीक है। हालांकि राज्यसभा का मेंबर अलग होता है लेकिन वो भी सांसद होते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, उस चुनाव से जनता क्या करेगी, किसको चुनेगी, सांसद को चुनेगी, ठीक है। और यही सांसद संसद में बैठ करके जनता का क्या करेगा, प्रतिनिधि करेगा, जनता की समस्याओं को बताएगा। जिस क्षेत्र के, जैसे मान लो दिलेश्वर कामत सुपौल के मान लो की सांसद हैं, तो वह क्या करेंगे
कि सुपौल जिले की जो समस्याएं हैं वो दिल्ली की जो संसद है, संसद की समस्याओं को क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो वह इस जनता का क्या करेंगे, प्रतिनिधि करेंगे। अब सांसद जो होता है उसको बोलते हैं एमपी, और एमपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमपी का पूरा नाम होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं राज्य विधानसभा या विधानमंडल के प्रतिनिधि। तो विधानमंडल के प्रतिनिधि के पहले, सबसे पहले हम लोगों ने जो है संसद के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको देखा, जिसको बोलते हैं तो सांसद, और सांसद को क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जो राज्य विधानसभा है उसके जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, विधायक। यानी विधानसभा का जो प्रतिनिधि होगा उसको बोलते हैं विधायक, और ये विधानसभा के चुनाव से मिलता है। ठीक है, और जो विधायक होता है इसको एमएलए बोलते हैं, और यह जो विधायक दो प्रकार से हो सकता है, एक विधानसभा से हो सकता है, एक जो विधान परिषद से हो सकता है। ठीक है, मेनली तो विधानसभा से ही होता है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, इस सब राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो अब जो है विधान परिषद की बात करते हैं, तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, अब सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनना है, इसका मतलब विधायक बनना है, क्या बनना है, विधायक बनने के लिए अगर चुनाव लड़ेगा, उस विधायक बनने के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष का व्यक्ति ही क्या बन सकता है, विधायक बन सकता है। 24 वर्ष का नहीं, 25 वर्ष का, कम से कम 25 वर्ष पूरा कर लिया। इसके बाद कार्यकाल की बात करेंगे, इसका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो इसका विधानसभा का जो विधायक होता है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब जो है बात करेंगे विधान परिषद की बात करेंगे। विधान परिषद जो होता है इसका बात करेंगे, इसका न्यूनतम उम्र, यानी विधान परिषद का किसी को सदस्य बनना है तो इसका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है वो होता है 30 वर्ष। कितना होता है, 30 वर्ष होता है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र। ठीक है, अब बात करेंगे इसका कार्यकाल कितना होता है, कितने साल तक ये रहता है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी विषय में बताया गया है, लेकिन आप लोग कक्षा 7 में जो बच्चा देखेगा पढ़ेगा किताब में, तो कक्षा 7 की किताब में भी इसके विषय में बताया गया है। ठीक है, मेनली कक्षा 7 की बुक से लिया गया है। आगे देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि जो विधायक जी होते हैं जिनको बोलते हैं एमएलए। विधायक को क्या बोलते हैं, एमएलए। नहीं होता है कि एमपी का चुनाव हो रहा है, एमएलए का चुनाव हो रहा है। एमपी का चुनाव अगर कोई व्यक्ति बोले कि एमपी का चुनाव हो रहा है, तो एमपी का मतलब क्या होता है, जो एमपी का चुनाव होता है, कोई बोलता है ना कि एमपी का चुनाव होगा, तो एमपी का चुनाव का मतलब होगा कि सांसद का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। कौन सा चुनाव हो रहा है, लोकसभा। लोकसभा के चुनाव से क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं। एमपी का चुनाव होने का मतलब लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि एमएलए का चुनाव हो रहा है, सुने होंगे कभी तुम लोग, एमएलए का चुनाव हो रहा है, एमएलए का चुनाव का मतलब किसका चुनाव हो रहा है, विधायक के लिए चुनाव हो रहा है। यानी चुनाव कौन सा चुनाव हो रहा है, विधायक के लिए, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कौन सा चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जो एमपी का चुनाव होता है, जो सांसद का चुनाव होता है, इस चुनाव के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री बनता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके बाद जो विधायक का चुनाव होता है उससे मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। आगे बात करते हैं, अब जो है एमएलए का पूरा नाम, एमएलए का पूरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। एमएलए का पूरा नाम हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने राज्य विधानसभा की जो प्रतिनिधि उनको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, या एमएलए बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसी प्रकार से अब जो है ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं
उनको मुखिया बोल सकते हैं, सरपंच बोल सकते हैं, वार्ड सदस्य बोल सकते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के चुनाव के माध्यम से मुखिया का भी चुनाव होता है, सरपंच का भी चुनाव होता है और वार्ड सदस्य का भी चुनाव होता है। ठीक है, इसमें एक बात हम और जोड़ देते हैं, मुखिया कुछ राज्यों में मुखिया बोला जाता है, जैसे बिहार में इसके लिए मुखिया का मतलब प्रधान होता है। ठीक है, तो बिहार के लिए अगर मुखिया शब्द का प्रयोग होता है तो यही अगर उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में इसको बोलते हैं प्रधान, बोलते हैं प्रधान मुखिया एक ही चीज होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। और कुछ राज्यों में मुखिया के स्थान पर विशेषीय स्थान जो है सरपंच का होता है, जैसे राजस्थान जो राज्य है उसमें जो है सरपंच मेन होता है। ठीक है, यूपी बिहार राज्यों में मुखिया, बिहार में मुखिया प्रधान होता है, मुखिया मेन होता है, और उत्तर प्रदेश में प्रधान मेन होता है। मुखिया प्रधान एक ही चीज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इन सभी के विषय में, बात करेंगे इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका उम्र क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को मुखिया बनना है, अगर किसी व्यक्ति को मुखिया बनना है, सरपंच बनना है, वार्ड सदस्य बनना है, तीनों बनना है, तो इन तीनों के लिए इस व्यक्ति का बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है, लिखेंगे न्यूनतम उम्र। तो कम से कम इस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो 21 वर्ष का कोई व्यक्ति जो है गांव का मुखिया बन सकता है, सरपंच बन सकता है, वार्ड सदस्य बन सकता है। कितने साल के लिए, 21 साल का अगर रहेगा व्यक्ति तो वह बन सकता है। 21 वर्ष का व्यक्ति जो है गांव का मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य बन सकता है। इसके विषय में जानकारी तुम लोग जो है कक्षा 6 की किताब में पढ़े होंगे। ठीक है, उसके विषय में जानकारी एक कक्षा 7 की किताब में, उसके पहले जो जानकारी दी है अभी इस वीडियो में वो कक्षा 8 की जानकारी। अब इसका जो है कार्यकाल की बात करते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इस प्रकार से तुम लोग समझ गए कि गांव में जो है मुखिया हो, चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, सबके बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होती है और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।